नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सभी का कल्याण हो, इसी भावना के साथ शुरू करते हैं एस्ट्रो फॉर लाइफ पर गोचर विशेष यह सफर मंगल का वक्री गोचर 13 नवंबर से 13 जनवरी 2023 तक। 2022 के अंत से लेकर कैसा होगा 2023 की शुरुआत, पहला महीना यह दर्शाएगा मंगल का यह वक्री गोचर। और अब हम पहुंच चुके हैं राशि श्रृंखला में कर्क राशि पर। कर्क राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है यह गोचर जानेंगे विशेष रूप से, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं इस गोचर के बारे में। कर्क राशि के जातकों के लिए यह जो गोचर है वह एकादश भाव में हो रहा है। द्वादश भाव से निकल करके मंगल देव एकादश भाव में पिछली राशि में यानी कि वृषभ राशि में आ जाएंगे। एकादश भाव को धन भाव कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है भौतिकता पर, धन भाव पर इत्यादि पर यह सबसे ज्यादा प्रभावी रहेंगे और कुछ हद तक संबंधों पर। आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं, जानते हैं कि किन किन भागों पर, किन किन भावों पर इस गोचर का नकारात्मक और किस पर सकारात्मक यानी कि शुभ फलदायी होने वाला है यह गोचर का प्रभाव। सबसे पहले बात करते हैं नौकरी पेशा और व्यापारी बंधुओं के लिए। बात होगी नौकरी पेशा लोगों के लिए। नौकरी पेशा लोग, विशेष करके वह लोग जो सरकारी नौकरी में हैं, उनके लिए देखने को मिलेगा कि इस समय उनका उच्चस्थ अधिकारी कुछ उनके विपरीत स्वभाव का आ जाने की वजह से शायद ऊपरी कमाई इत्यादि बंद हो जाने पर आपके लिए मानसिक तनाव लेकर आएगा यह गोचर। इसके साथ ही आपका स्थानांतरण इत्यादि भी हो सकता है। आपके विरुद्ध, आपके स्थान के विरुद्ध जिस सोच को आपने सोचा था, जिस स्थान को आपने सोचा हो, उसके विपरीत आपका स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर इत्यादि हो सकता है। इस गोचर के दौरान पूर्ण संभावनाएं इसकी बन रही हैं। बात अब व्यापारी बंधुओं के लिए। व्यापारी बंधुओं के लिए यह गोचर विशेष है। धन भाव में यह गोचर हो रहा है, लेकिन शत्रुगत राशि में मंगल गोचर कर रहे हैं, तो यहां पर आपके अंदर अपने कार्य को लेकर जो है वह आक्रामकता बढ़ेगी, यानी कि आपके अंदर जो सुस्ती थी, जो लेजनेस थी आपके अंदर, वह दूर होगी और आप पूर्ण रूप से एग्रेसिव नेचर से अपने कार्य, अपने व्यापार में अपना पूर्ण शक्ति जो है वह अपना पूर्ण कार्य पूरी ताकत से करेंगे। व्यापारी बंधुओं के लिए यह गोचर कर्क राशि वालों के लिए शुभ फलदायी होने वाला है। धन की प्राप्ति होगी, लेकिन कुछ जगहों पर अगर इस बीच व्यापारी बंधु अपने व्यापार का विस्तार करते हैं या बिना सोचे समझे कहीं पैसा लगा देते हैं, निवेश कर देते हैं, तो उनके लिए पैसा फंस सकता है। पैसे फंसने की वजह से आपको मानसिक तनाव इत्यादि होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लिए, व्यापारी बंधुओं के लिए सबसे ज्यादा संभल कर रहने की जरूरत है निवेश में। निवेश बहुत सोच समझ कर करें, ना करें इस समय। विशेष करके अगर आप शेयर बाजार में हैं, सट्टा बाजार में हैं, या फिर आप प्रॉपर्टी इत्यादि में पैसा लगाने जा रहे हैं, तो अभी आप रुक जाइए। बात अब पारिवारिक दृष्टिकोण से कैसा होने वाला है यह गोचर। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह गोचर थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव ला रहा है। घरेलू कलह इत्यादि होगी, भाई बहनों से, माता पिता से नोकझोंक, तकरार और वाद विवाद इत्यादि भी हो सकता है। परिवार में अलगाव की स्थिति भी मंगल का यह गोचर लाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस गोचर में लड़ाई झगड़े, अहम की भावना, अपने तक, अपने लाभ तक ही सोचना, यह आपके स्वभाव में आ जाएगा, यह आपके मूल में आ जाएगा, जिसकी वजह से शायद संबंध तार तार हो जाएंगे। बात अब वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन में यह गोचर किस प्रकार का प्रभाव दिखा रहा है। देखिए, एकादश भाव धन भाव होता है, लेकिन इसके साथ ही संबंध भाव को पूर्णतया प्रभावित करता है। आर्थिक तंगी की वजह से, आर्थिक तनाव की वजह से, अधिकता खर्च की वजह से आपका संबंध पूर्ण रूप से प्रभावित होगा। हो सकता है आपके पार्टनर के द्वारा आपको अपमानित भी किया जाए, जिसकी वजह से आपके मन में एक ग्लानि की भावना रहेगी, और इस ग्लानि की भावना के चलते ही आप दोनों में दिनों पर दिन दूरियां बढ़ती जाएंगी, जो कि मानसिक के साथ साथ शारीरिक और आत्मीय दूरी भी बना देगा। तो आपको वैवाहिक संबंधों में थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत है। आपको विचार करने की जरूरत है, अपने पार्टनर की शक्ति बनने की जरूरत है, उस पर नकारात्मक कमेंट मत करिए। बात अब प्रेमी जीवन की।
प्रेमी जीवन के लिए कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर शुभ नहीं है। संबंधों के भाव का स्वामित्व करते हैं शुक्रदेव। उनके घर में शत्रु का आना, शत्रुगत ग्रह का गोचर होना, यह नकारात्मकता का भाव दर्शाता है। ना चाहते हुए भी आपके संबंधों में दूरी बनेगी, आपको धोखा मिलेगा, या यूं कह लीजिए कि ना चाहते हुए भी आप मानसिक पीड़ा के शिकार संबंधों में हो जाएंगे। बात अब स्वास्थ्य कारणों की। स्वास्थ्य कारणों के लिहाज से देखा जाए तो स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा। कोई पुरानी बीमारी इत्यादि फिर से पुनः जागृत हो सकती है, जिसकी वजह से अधिक व्यर्थ खर्च होगा और मानसिक तनाव लेकर भी यह समय आपके लिए आएगा। बात अब आपके कानूनी विवाद इत्यादि के लिए कोर्ट कचहरी से संबंधित विषयों के लिए। कोर्ट कचहरी के संबंधित विषय में यह गोचर आपके लिए लाभप्रद होने वाला है, लाभदायी साबित होगा। यह गोचर विशेष रूप से इस दौरान अगर कोई भूमि से संबंधित कोर्ट कचहरी इत्यादि में विवाद चल रहा है तो वह आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके फेवर में फैसला होगा, जिससे आपका मन अत्यंत प्रसन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात अब भूमि, जमीन या सामान्य लाभ के लिए। कर्क राशि वालों के लिए इस समय भूमि इत्यादि अगर कोई आपने खरीदी हुई है तो वह विवादित हो सकती है। इस दौरान अगर आप खरीदते हैं तो विवादित हो सकती है वह जमीन, तो आपको संभल कर रहना है और इस बीच कोई भी खरीद फरोख्त को विराम दे देना है, स्थगित कर देना है। विशेष रूप से यह ख्याल आपको रखना है। क्या है आपके लिए इस गोचर काल में उपाय, जान लीजिए। सबसे पहला प्रयास आपको करना है कि इस गोचर काल में श्वेत वस्त्र का प्रयोग ज्यादा करना है। लाल रंग का प्रयोग आपको कम से कम करना है। लाल रंगों का प्रयोग आप कम करेंगे, लाल रंग के वाहन का प्रयोग आप कम करेंगे, लाल कपड़े कम पहनेंगे, यह आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। इसके अन्यत्र अगर हो सकेगा तो आप विशेष रूप से रुद्राभिषेक जरूर कराइएगा, यह आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। रुद्राभिषेक नहीं करा पाते हैं तो आप दूध से, कच्चा दूध लीजिएगा और गाय का दूध मिल जाएगा शुद्ध, तो वह ले लीजिएगा और उसी से ले जाकर के आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र से, पंचाक्षरी मंत्र से आप अभिषेक करिएगा। आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा यह छोटा सा चमत्कारी उपाय। तो आप सबके शुभ मंगल कामना के साथ मैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी अब आपसे आदेश लेता हूं। मिलेंगे अगली राशि में और जानेंगे कैसा होगा वक्री मंगल का यह गोचर आपकी अपनी राशि के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।